गुण भाव विज्ञान योग वर्णन। देवगण बोले, हे देवादिदेव, हे धर्म के प्रवर्तक, हे महाप्रभु, हे विभो, धर्म की लोकोत्तर गति और परम अद्भुत रहस्य समझकर हम लोग कृतकृत्य हुए। हे जगत गुरु, त्रिगुण के भेद से आपने विशिष्ट चेतन जीवों के जो 4 भेद वर्णन किए हैं, हे प्रभु, उन्हीं त्रिगुणों का स्वरूप और त्रिगुणों के विचार से धर्म के सब अंगों और प्रधान आचारों के संपूर्ण भेदों का वर्णन करते हुए हमको ऐसा उपदेश दे कि जिससे हम सब भावों से अतीत, गुणों से अतीत और मनवाणी से अगोचर आपको हर समय देखने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके। महाविष्णु बोले, मेरी प्रकृति अव्यक्त दशा में मुझ में सर्वदा लीन रहती है और व्यक्त दशा में वह प्रकट होकर स्वभाव से ही त्रिगुण तरंग से सब और तरंगे होने लगती है। हे देवतागण, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे देवतागण, सत्य, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होकर देहों में स्थित निर्विकार देही को आबद्ध किए रहते हैं। हे पाप रहित, इन तीनों गुणों में से निर्मल होने के कारण प्रकाशक और दोष रहित सत्य गुण सुखासक्ति के द्वारा और ज्ञान संग के द्वारा बद्ध करता है। हे देवतागण, रजोगुण को रागात्मक और तृष्णा शक्ति से उत्पन्न जानना, वे देही को कर्मा शक्ति के द्वारा आबद्ध किया करता है। हे देवतागण, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न और सब प्राणियों में भ्रम उत्पन्न करने वाला जानो, वह प्रमाद, अनुद्यम और चित्त की अवसन्नता के द्वारा देही को आबद्ध करता है। हे देवतागण, सत्वगुण जीव को सुख में आबद्ध करता है, रजोगुण कर्म में आबद्ध करता है और तमोगुण ज्ञान को आवरण करके प्रमाद में आबद्ध करता है। रज एवं तमोगुण को दबा करके सत्य गुण बलवान होता है। सत्य एवं तमोगुण को परास्त करके रजोगुण प्रबल होता है और सत्य एवं रजोगुण को दबा करके तमोगुण प्रबल होता है। जब इस देह में श्रोत्र आदि सब द्वारों में ज्ञान में प्रकाश होता है, तब सत्य गुण की विशेष वृद्धि हुई है, ऐसा जानना चाहिए। हे देवतागण, लोग प्रवृत्ति अर्थात सर्वदा सकाम कर्म करने की इच्छा, कर्मों का आरंभ अर्थात उद्यम, अशम अर्थात अशांति एवं स्पृहा अर्थात विषय तृष्णा, ये सब रजोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। हे देवश्रेष्ठ, विवेक भ्रंश, उद्यमहीनता, कर्तव्य के अनुसंधान का न रहना और मिथ्या अभिमान, ये सब तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। यदि सत्य गुण के विशेष रूप से बढ़ने पर जीव मृत्यु को प्राप्त हो, तब वह ब्रह्मवेत्ताओं के प्रकाशमय लोकों को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी उत्तम गति होती है। रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होने पर कर्मासक्त मनुष्य लोक में जन्म होता है एवं तमोगुण बढ़ने पर मृत व्यक्ति पशु, प्रेत आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सुकृत अर्थात सात्विक कर्म का सात्विक और निर्मल फल है। राजकर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। सत्य से ज्ञानोत्पत्ति होती है, रज से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, अविवेक और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्य प्रधान व्यक्ति ऊर्ध्वलोक को जाते हैं, रजोगुण प्रधान व्यक्ति मध्य लोक में रहते हैं और निकृष्ट गुणावलंबी तामसिक व्यक्ति अधोलोक में जाते हैं। जब ज्ञानी व्यक्ति गुण के अतिरिक्त और किसी को कर्ता करके नहीं देखता है और गुण से परे जो गुण का दर्शक आत्मा है उसको जानता है, वह
मुझको प्राप्त हो जाता है। देह से उत्पन्न इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा रूप दुखों से मुक्त होकर देही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। हे देवतागण, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह तीनों गुणों के यथाक्रम कार्य से सब गुण कार्य प्रारंभ होने पर जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता है और इनके निवृत्त होने पर जो इनमें इच्छा नहीं रखता है, वह गुणातीत कहलाता है। जो उदासी अर्थात केवल साक्षी रूप से स्थित है और गुणों से जो विचलित नहीं होता है और गुण समूह अपना अपना कार्य करते हैं, ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है और स्वयं चेष्टा नहीं करता है, वह गुणातीत कहलाता है। जिसको सुख दुख समान है, जो आत्मा में अवस्थित है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला पत्थर और स्वर्ण सब समान है, जिसके निकट प्रिय और अप्रिय दोनों समान हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जय कर लिया है और जिसके निकट निंदा और स्तुति दोनों समान हैं, वह गुणातीत कहलाता है। जो मान अपमान में समभाव रखता है, जो मित्र और शत्रु के विषय में समभाव रखता है और सब कर्मों के आरंभ का त्याग करने वाला है, अर्थात जो नवीन कर्म नहीं करता, वह गुणातीत कहलाता है। और जो एकांत भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों को विशेष रूप से अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। क्योंकि मैं नित्य स्थित और मोक्ष स्वरूप ब्रह्म के प्रतिष्ठा का स्थान हूँ। मैं ही सनातन धर्म और एकांतिक सुख का स्थान हूँ। हे देवतागण, अब मैं धर्म के विशेष अंगों का त्रिविध स्वरूप वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्म के प्रधान 3 अंग हैं, यज्ञ, तप और दान। उनमें मुख्य अंग जो यज्ञ है, उसके 3 भेद हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। इस बात को सर्वशास्त्र निष्णात तत्वज्ञानी पंडितों ने कहा है। हे देवतागण, विशिष्ट चेतन मनुष्य आदि जीवगण अपने स्वाभाविक सुख और ऐश्वर्य के त्याग द्वारा जो परम अदृष्ट शक्ति अवश्य प्राप्त करते हैं, उसी को तत्व विवेचक लोग यज्ञ कहते हैं। हे देवतागण, इन्हीं सब अंगों के त्रिविध भेदों को क्रमशः बतलाता हूँ। आप लोग समेत चित्त होकर सुनिए। दान करना उचित है, इस विचार से देश, काल और पात्र की विवेचना करके प्रत्युपकार करने में असमर्थ व्यक्ति को जो दान किया जाता है, वह सात्विक दान कहा गया है। किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल की चाह न करके कष्ट पूर्वक दिया जाता है, उस दान को राजस दान कहते हैं। देश और काल की विवेचना न करके सत्कार शून्य और तिरस्कार पूर्वक अपात्रों को जो दान दिया जाता है, वह तामस दान कहलाता है। हे देवगण, आत्मा में अवस्थित व्यक्तियों के द्वारा परम श्रद्धा पूर्वक और फल कामना रहित होकर अनुष्ठित शारीरिक, वाचनिक और मानसिक तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार, मान और पूजा के लिए एवं दम पूर्वक जो तपस्या की जाती है, इस लोक में अनित्य और क्षणिक वह तपस्या राजस कही जाती है। अविवेक के वश होकर दूसरों के नाश के अर्थ या आत्म पीड़ा के द्वारा जो तपस्या की जाती है, उसको तामस कहते हैं। निष्काम व्यक्तियों के द्वारा नियमित रूप से विहित, आसक्ति शून्य और राग द्वेष रहित होकर जो कर्म किया जाता है, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। फलाकांक्षी या अहंकार युक्त व्यक्तियों के द्वारा बहुत आयास से जो कर्म किया जाता है, उसको राजस कहते हैं। परिणाम में बंधन, नाश, हिंसा और सामर्थ्य, इन सब की उपेक्षा करके मोहवश जो कर्म प्रारंभ किया जाता है,
उसको तामस कहते हैं। आसक्ति शून्य, अहम, इस अभिमान से शून्य, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि और असिद्धि में विकार शून्य कर्ता सात्विक कहा जाता है। विषानुरागी, कर्म फलाकांक्षी, लोभी, हिंसाशाली, अशुचि, लाभ अलाभ में आनंद और विषाद युक्त कर्ता राजस कहा जाता है। इंद्रियासक्त, विवेकहीन, उद्यत, शठ, निष्कृति शून्य, आलस्य युक्त, विषाद युक्त और दीर्घ सूत्री कर्ता तामस कहा जाता है। हे देवगण, उपासना की जो प्राण रूपा भक्ति कही गई है, वह भक्ति 3 गुणों के अनुसार निश्चय 3 प्रकार की है। आर्त भक्तों की भक्ति तामसी, जिज्ञासु भक्तों की भक्ति राजसी और अर्थार्थी भक्तों की भक्ति सात्विकी जानना चाहिए। इन 3 प्रकार की भक्तियों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तामसिक भक्त आसुरी संपत्ति युक्त, भूत प्रेत, पिशाच आदि की उपासना तत्त भावों में भावित होकर नित्य करते हैं। सखा रासिक भक्त ऋषि, देवता और पितर एवं मेरी बहुत सी दैवी शक्तियों की उपासना सदा करते हैं। इस संसार में केवल जो साधक मेरे सात्विक भक्त हैं, वे मेरे ही रूप को जानकर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहते हैं। वे मेरी 5 सगुण रूपों के आश्रय से मेरे ध्यान में मग्न रहते हैं, अथवा मेरे निर्गुण परम भाव रूप उस सच्चिदानंद भाव का आश्रय करके मेरे ध्यान रूप समुद्र में मग्न होकर हे देवगण अत्यंत आनंद उपभोग करते हैं। और चतुर्थ ज्ञानी भक्त तो भगवद रूप ही है, क्योंकि वह गुणातीत है, अतः उसका यहाँ विचार नहीं किया गया है। जो श्रद्धावान साधक अलौकिक भोग की ही विशेष रूप से इच्छा करे, दम्भ और अहंकार से युक्त हो और उपयुक्त वेद विधि का त्याग करके मेरी उपासना में तत्पर हो, इन लक्षणों से उस उपासक को तामसिक उपासक जानना चाहिए। जो श्रद्धालु साधक पारलौकिक सुख को ही विशेष रूप से चाहता हुआ यदि शील गुणों से युक्त होकर वेद विधि के अनुसार मेरी उपासना में आसक्त रहता है, तो उसको राजसिक उपासक जानना चाहिए। ऐसा स्मृतिकारों का मत है। हे देव श्रेष्ठ, जो भाग्यवान साधक सात्विकी श्रद्धा से युक्त होकर अलौकिक और पारलौकिक भोगों की तृष्णा से रहित होता हुआ ज्ञान पूर्वक अनन्य वृत्ति से मेरी उपासना में सदा तत्पर रहता है, उसको शेष सात्विक साधक जानना चाहिए। जिस ज्ञान के द्वारा विभक्त रूप सब भूतों में अविभक्त एक और विकारहीन भाव ज्ञानी देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान जानो। जो ज्ञान पृथक रूप से सब भूतों में पृथक पृथक प्रकार के नाना भाव जानता है, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान जानो। किंतु जो एक कार्य में परिपूर्णवत आसक्त, हेतु शून्य, परमार्थ रहित और अल्प अर्थात तुच्छ ज्ञान है, उसको तामस ज्ञान कहते हैं। हे देवगण, अब मैं त्रिगुण संबंध से अन्यान्य रहस्य कुछ वर्णन करता हूँ, सो सुनिए और आप उनको आदर पूर्वक सुनते हुए सत्य गुणावलंबी होइए और क्रमशः सत्य गुण की वृद्धि करते हुए गुणातीत पद के लिए प्रयत्न करिए। फलाकांक्षा रहित व्यक्ति यज्ञानुष्ठान अवश्य कर्तव्य कर्म है, ऐसा विचार कर और मन को समाहित करके जिस विधि विहित यज्ञ को करते हैं, उसको सात्विक कहते हैं। किंतु हे देव श्रेष्ठों, फल मिलने के उद्देश्य से अथवा केवल अपने महत्व के प्रकट करने के अर्थ जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को राजस जानो। शास्त्रोक्त विधि से रहित सत्पात्र में अन्नदान शून्य,
मंत्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्धा रहित यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे देवतागण, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंध मोक्ष जो जानती है वह सात्विकी बुद्धि है, जिसके द्वारा धर्म अधर्म और कार्य अकार्य यथावत परिज्ञात ना हो उसको राजसी बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और सब विषयों को विपरीत मानती है उस तमोगुणाच्छन्न बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। हे देवतागण, योग के द्वारा विषयांतर धारणा न करने वाली जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया धारण की जाती है अर्थात नियमन होती है, वह धृति सात्विकी धृति है। हे देवतागण, जिस धृति के द्वारा जीव धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है एवं प्रसंगवश फलाकांक्षी होता है उस धृति को राजसी कहते हैं। हे देवतागण, विवेकहीन व्यक्ति जिसके द्वारा निद्रा, भय, शोक, विषाद और अहंकार का त्याग नहीं करता है वही तामसी धृति है। अतीत विषयों से संबंध रखने वाली प्रज्ञा को स्मृति, आगामी विषयों से संबंध रखने वाली प्रज्ञा को बुद्धि और नवीन नवीन ज्ञान विज्ञानों को उद्भव करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। जब दृष्टा और दृश्य की उपलब्धि में प्रतिभा समर्थ होती है तब सब लोगों के हित में तत्पर वह प्रतिभा सात्विकी कही जाती है। जब वे शिल्प कला और पदार्थों की आलोचना में प्रसार को प्राप्त होती है तब उस प्रतिभा को बुद्धगण राजसी प्रतिभा जानते हैं। जब वह साधारण लौकिक सत असत का विचार करे तो उसको तामसी प्रतिभा कहते हैं और उसको प्रत्युत्पन्न मति भी कहते हैं। हे जिज्ञासु, प्राणियों की प्रकृति के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। हे देवतागण, अब उनके लक्षण भक्ति भाव से सुनो। हे विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा है उसको सात्विकी जानो। प्रवृत्ति और जिज्ञासा मूलक श्रद्धा राजसी है और विचारहीन संसार मूलक श्रद्धा तामसी कही गई है। वेद, पुराण और श्रुति सम्मत तंत्रों में भयानक रोचक और यथार्थ इन भेदों से 3 प्रकार के वाक्य मेरे भावों से भावित तत्ववेत्ताओं ने कहे हैं। इस विषय में ये व्यवस्था है, सुचित्त लगाकर सुनिए। पाप से और अज्ञान संभूत विषय से डर दिखाने वाले जो वचन हैं तत्वदर्शी ज्ञानीगण उनको भयानक कहते हैं। हे देवगण, पुण्य में और अध्यात्म लक्ष्य में रुचि उत्पन्न करने वाले जो वचन वेद तंत्र और पुराणों में हैं उनको रोचक जानना चाहिए। अध्यात्म तत्व से युक्त और तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले वचन को हे देवगण यथार्थ वचन कहते हैं, ऐसा आप जानिए। हे विबुद्धियोत्तमों, भयानक वचन सदा ही तामसिक अधिकारी के लिए, रोचक वचन राजसिक अधिकारी के लिए और यथार्थ वचन सात्विक अधिकारी के लिए ही विशेष रूप से हितकर हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए हे देवतागण, शास्त्रों में अधिकार भेद से वचन कहे गए हैं। वेद, पुराण और तंत्रों में 3 प्रकार की वर्णन शैलियां देखी जाती हैं। उन सबों को आप लोगों के सामने मैं क्रमशः कहता हूं। पहली समाधि भाषा, दूसरी लौकिक भाषा और तीसरी परकीय भाषा। इस प्रकार से शास्त्र की भाषा 3 प्रकार की कही गई है, जिसमें निरंतर इतिहास आए जो निर्मल और श्रुति मधुर हो, जो मन को लुभाने वाली और इसी तरह चित्त के आह्लाद को बढ़ाने वाली हो, जो धर्म सिद्धांतों से युक्त हो और जिसमें जटिलता ना हो। उस शास्त्र वर्णन की पद्धति को परखिया जानना चाहिए। इस पद्धति के
तत्वदर्शी गण इसको अज्ञानी के लिए और इसी तरह तामसिक अधिकारी के लिए विशेष हितकारी कहते हैं। अतीन्द्रिय अध्यात्म राज्य में स्थित गुण विषय को लौकिक रीत का आश्रय लेकर जो अच्छी तरह वर्णन करे तथा समाधि गम्य भावों की प्रतिपादका हो और इसी तरह लौकिक रसों से भी पूर्ण हो, वह भाषा लौकिकी भाषा है। हे देवतागण, यह भाषा राजसिक अधिकार वाले ही साधक के लिए सदा अधिक कल्याण पैदा करती है। यह सत्य है, सत्य है। जो भाषा कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म के ज्ञान को प्रकाशित कर देती है तथा जो भाषा सर्वत्र समाधि सिद्ध भावों से पूर्ण हो और इसी तरह जो वर्णन पद्धति तत्व ज्ञानमयी हो, उसको समाधि भाषा जानना चाहिए। वह सात्विक अधिकारी के लिए हितकारी है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये जो तृतीय रूप पुरुषार्थ जगत में कहा जाता है, वह सब तृतीय रूप पुरुषार्थ जब निवृत्ति मूलक होकर ब्रह्म के निरूपण में लगता है तब वह सात्विक माना जाता है। हे देवतागण, जब वह उत्पत्ति, स्थिति, लय स्वरूप भाव में भावित होकर द्वैत रूप को प्राप्त होता है तब उस तृतीय रूप पुरुषार्थ को राजसिक कहते हैं। और जो नास्तिकता मूलक तृतीय रूप पुरुषार्थ है वह तामसिक कहा गया है। आयु, सात्विक भाव, शक्ति, आरोग्य, चित्त प्रसाद और रुचि को बढ़ाने वाले रस युक्त एवं स्नेह युक्त, जिनका सारांश देह में स्थायी रूप से रहे और चित्त को परतोष करने वाले आहार सात्विक पुरुषों के प्रिय होते हैं। कटु, आम्ल, क्षार, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाही, ये सब दुख संताप और रोगप्रद आहार राजसिक व्यक्तियों के प्रिय हैं। एक पहर पहले बना हुआ ठंडा, विरस, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा और अपवित्र जो आहार है वह तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। हे देवतागण, अब सुनो, सुख भी 3 प्रकार का है। जिस सुख में अभ्यास से अर्थात स्वतः ही परमानंद लाभ करता है और दुख का अंत प्राप्त करता है, वह आदि में विश्वत किंतु परिणाम में अमृत तुल्य और आत्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा जाता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से आदि में अमृत तुल्य किंतु परिणाम में विष तुल्य सुख राजस कहा जाता है। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न एवं आदि और अंत में चित्त में मोह उत्पन्न करने वाला जो सुख है उसे तामस कहते हैं। नित्य कर्म का त्याग नहीं हो सकता। मोहवश जो नित्य कर्म का त्याग होता है उसे तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति दुख होता है ऐसा जानकर दैहिक क्लेश के भय से कर्म त्याग करता है, वह राजस त्याग करके त्याग का फल नहीं प्राप्त करता है। हे देवतागण, इंद्रिय संग और फल का त्याग करके कर्तव्य जानकर जो नियम पूर्वक कर्म किया जाता है वह त्याग सात्विक त्याग माना गया है। पृथ्वी में, स्वर्ग में या आप लोगों में ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से छूटा हुआ हो। हे देवतागण, सब वेदों में 3 गुणों का ही विषय है। तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ, नित्य सत्व गुण में रहो, अलब्ध वस्तु के लाभ में और लब्ध वस्तु की रक्षा में यत्न शून्य हो जाओ एवं आत्मवान अर्थात अप्रमत्त हो जाओ। सब स्थान जल में डूब जाने पर क्षुद्र जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञ को सब वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। मैंने गुण और कर्मों के विभाग द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि की है। उनका कर्ता होने पर भी अव्यय होने के कारण मुझको अकर्ता जानो।
सब सात्विक भाव, राजसिक भाव एवं तामसिक भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा उनको जानू। मैं उन सब में नहीं हूं, परंतु वे मुझ में हैं। इन 3 गुणमय भावों से मोहित ये सब जगत इन सब भावों से अतीत एवं निर्विकार स्वरूप मुझको नहीं जानता। यह मेरी सत्व आदि गुणमयी अलौकिक माया निश्चय ही दुस्तरा है। जो मुझको प्राप्त होते हैं वे ही इस माया को अतिक्रमण कर सकते हैं। देवतागण बोले, हे गुरु, हम लोग उस अत्यंत अद्भुत गुणत्रय के विज्ञान को आपके मुख कमल से सुनकर कृतकृत्य हुए। हे विभु, अब हम सब आपकी कृपा से रजोगुण तमोगुण में फंसकर अपनी अवनति नहीं करेंगे। हे कृपा निधि, हमें वह ज्ञान बताइए कि जिस ज्ञान से हम त्रिगुण के रहस्य को प्रत्यक्ष करने में सदा ही समर्थ हों और त्रिगुण को विशेष रूप से निरंतर देखने की शक्ति हम लोगों में सदा बनी रहे। महाविष्णु बोले, हे देवतागण, त्रिगुण के द्वारा दृश्य प्रपंच के ये सृष्टि स्थिति लय नित्य होते हैं, सो जानो। और त्रिभाव के द्वारा ही वे सब विशेष रूप से जाने जाते हैं और तत्व ज्ञान की उन्नति ही त्रिभाव व्यंजका है। हे देवतागण, मुझ में जो सत्य चित्त और आनंद रूप से अध्यात्म भाव, अधिदैव भाव और अधिभूत भाव का मूल विद्यमान है, वही हे विज्ञो तटस्थ ज्ञान की सहायता से त्रिगुण का ज्ञापक माना गया है। मेरे स्वरूप ज्ञान को आवरण करने वाली अविद्या को ही जानो। रज और तमोगुण के द्वारा ही अविद्या की पुष्टि होती है, सत्य गुण के द्वारा विद्या का प्रकाश होता है, सो जानो। हे देवतागण, संसार में अविद्या जिस प्रकार से आवरण करती है, सो सुनो। रजोगुण संभूत अति उग्र और दुष्पूर्णीय काम और क्रोध को इस संसार में शत्रु समझो। जिस प्रकार अग्नि धूम्र के द्वारा, शीशा मल के द्वारा और गर्भ जरायु के द्वारा आवृत रहता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान काम के द्वारा आवृत रहता है। हे देवतागण, ज्ञानी के नित्य वैरी इस दुष्पूर्णीय काम रूप अग्नि के द्वारा ज्ञान आच्छन्न है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के अधिष्ठान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ये अज्ञान को आच्छन्न करके देही को मोहित किया करता है। इस कारण हे देव श्रेष्ठों, तुम पहले इंद्रियों का संयम करके इस ज्ञान विज्ञान नाशक पापी काम को नाश करो। देह की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वही आत्मा है। हे देव श्रेष्ठ, इस प्रकार बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को संयत करके काम रूप दुर्निवार शत्रु का नाश करो। महामाया के द्वारा आवृत होने के कारण मुझे सब नहीं देख सकते हैं। ये मूढ़ संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जानता है। हे देवतागण, मैं भूत भविष्यत और वर्तमान काल में स्थित सकल स्थावर जंगमात्मक भूतों को जानता हूं, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। हे असुर शत्रु देवतागण, इच्छा और द्वेष से संभूत द्वंद्व के मोह से सृष्टि काल में सब जीव समोह को प्राप्त होते हैं, किंतु जिन पुण्यात्मा व्यक्तियों का पाप नष्ट हो गया है वे द्वंद्व जनित मोह से रहित होकर दृढ़ व्रत होते हुए मेरे भक्ति में रत होते हैं। जरा और मरण से बचने के लिए मेरा आश्रय करके जो प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, समस्त अध्यात्म को और समस्त कर्म को जानते हैं, जो मुझको अधिदेव अधिभूत और अधियज्ञ के सहित जानते हैं। मुझ में
आसक्त चित्त वे मरण काल में भी मुझको जगते हैं। देवतागण बोले, हे परमेश्वर, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदैव किसको कहते हैं, इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे वह इस देह में स्थित है। और हे दैत्य सूदन, आप मरण काल में संयत आत्मा व्यक्तियों के द्वारा कैसे जाने जाते हैं। महाविष्णु बोले, परम जो अक्षर अर्थात जिसका क्षय नहीं है, अर्थात जगत का मूल कारण वही ब्रह्म है। स्वभाव ही आत्म भाव ही अध्यात्म कहा जाता है। भूत भावोत्कर अर्थात सकल प्राणी भाव की उत्पत्ति और स्थिति करने वाला जो विसर्ग अर्थात त्याग है, वही कर्म है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ हो, नाशवान भाव देह आदि अधिभूत हैं। पुरुष स्वांश भूत सब दैवी शक्तियों का अधिपति अधिदैव है। ओम तत्सत, ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन तीनों के द्वारा पूर्व काल में ब्राह्मण वेद और यज्ञों की सृष्टि हुई थी। इसी कारण ओम ये शब्द उच्चारण करके ब्रह्मवादियों के विधानोक्त शास्त्रोक्त यज्ञ दान और तपरूप कर्म निरंतर संपन्न हुआ करते हैं। मुमुक्षुगण फलाकांक्षा त्याग करके और तत् इस शब्द का उच्चारण करके विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान कर्म करते हैं। हे देवतागण, सद्भाव में अस्तित्व में और साधु भाव में साधुत्व में सत्य इस शब्द का प्रयोग होता है एवं श्रेष्ठ कर्म में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ तपस्या और दान कर्मों में लगे रहने को भी सत कहा जाता है और तदर्थी कर्म को भी सत ही कहते हैं। हे देवतागण, अश्रद्धा पूर्वक होम करना, दान करना, तपस्या करना एवं जो कुछ भी करना असत कहा जाता है। वे न परलोक में और न इहलोक में फलदायक होता है। हे देवगण, मैं संक्षेप से तत्व ज्ञान का मूल कहता हूँ। सुनो, इतना अवश्य ही आप लोगों को जानना उचित है कि इस प्रपंच में दृश्य में कोई भी पदार्थ त्रिभाव से रहित नहीं है, क्योंकि भाव ही गुण दर्शन का कारण है। त्रिगुण में मेरी प्रकृति पहले तीनों अपने गुणों को अपने में सम्यक लय करके ही तब वह मुझ में विलीन होती है। हे देवगण, प्रथम तीनों भाव अपने अपने स्वरूप से प्रकट रहकर पीछे अद्वैत रूप को आश्रय करते हैं, ये निश्चय है। इस कारण से भाव गुण दर्शन का हेतु कहा गया है। हे देवतागण, साधकों का अंतिम अवलंबन भाव है। मेरा ही अंश सनातन अर्थात माया के कारण सदा संसारी रूप से प्रसिद्ध जीव प्रकृति में स्थित मन और पंचेंद्रियों को जीव लोक में आकर्षण करता है। ईश्वर अर्थात देही जिस शरीर को प्राप्त होता है और जिस शरीर को परित्याग करता है, जिस प्रकार वायु आशय अर्थात कुसुम आदि से गंध युक्त सूक्ष्मांश ग्रहण करके जाता है, उसी प्रकार प्राप्त शरीर में पूर्व पर्यंत शरीर से इन सब इंद्रिय आदिकों को लेकर जाता है। ये देही श्रोत्र चक्षु त्वक रसना और घ्राण इन बाह्य इंद्रियों पर और अंतःकरण पर अधिष्ठान करके विषयों का उपभोग करता है। एक देह से देहांतर में जाने वाले देह में स्थित विषयोपभोगकारी और इंद्रिय आदि से युक्त देही को विमूढ़ व्यक्ति नहीं देखते हैं, किंतु आत्मज्ञानी देखते हैं। संयत चित्त योगी का इस देही को देह में अवस्थित देखते हैं और शास्त्रादि पाठ द्वारा यत्नशील होने पर भी आत्म तत्व अनभिज्ञ मंदमती इसको नहीं देख सकते। क्षर और अक्षर नामक ये दो पुरुष लोक में प्रसिद्ध हैं। उनमें से सब भूतगण
क्षर पुरुष और कूटस्थ चैतन्य अक्षर पुरुष कहा जाता है। इन क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहे गए हैं, जो ईश्वर और निर्विकार हैं एवं लोकत्रय में प्रविष्ट होकर पालन करते हैं। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर की अपेक्षा भी उत्तम हूं, इसी कारण लोक में और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाकर प्रसिद्ध हूं। हे देवतागण, इस प्रकार निश्चित बुद्धि होकर जो मुझको पुरुषोत्तम समझता है, वह सर्वज्ञ व्यक्ति मुझको ही सर्वभाव से भजता है। हे निर्दोष देवतागण, ये परम गुह्य शास्त्र मैंने कहा है, इसको समझकर साधक सम्यक ज्ञानी और कृतकृत्य होता